ये जो पति हैं अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेके आए हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। आप इनको कवि सम्मेलन में लेके आया करिए, चारों धाम की यात्रा कराइए, मूवी दिखाइए। इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, आप जीवन भर रोएंगे सर मैं रो रहा हूं। हम लगातार कवि सम्मेलन टीवी मंच के मंचों पर इधर उधर रहते हैं। कई दिन बाद हम लौट के कानपुर गए तो हमारी पत्नी कहने लगी रोज मंच पर रहते हो, तुमको कुछ कपड़े दिला लाएं। हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, दुकान वाले को उसने बुलाया, उसने कहा भैया कुछ कपड़े दिखा दो, कुछ इनको शर्ट दिखा दो। 10-12 शर्ट लेके हमारे पास आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा ये नीली वाली शर्ट कैसी है। अब आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाइए, आप चाहे सीओ हो जाएं, सीडीओ हो जाएं, कवि हो जाएं, विधायक हो जाएं, मंत्री हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा ये अच्छी है। हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, क्योंकि कौन आदमी चाहता कलेश हो। है आप कहनी पड़ेगी अच्छी है। कहने की नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी आगे काम आएगी, हमने कहा आगे काम आएगी। कहने लगे लाल वाली तुम्हारे ऊपर ज्यादा जमेगी, हमने कहा लाल वाली ज्यादा जमेगी। कहने लगे नीली वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा नीली वाली का कोई जवाब नहीं है। कल पीली वाली पहनोगे तो सबसे अच्छे लगोगे, हमने कहा पीली वाली में हम सबसे अच्छे लगेंगे। कहने लगी छोड़ो लाल वाली ही ले लेते, हमने कहा हाँ लाल वाली ले लेते हैं। उसने कहा हरी वाली सबसे अच्छी, हमने कहा हरी वाली सबसे अच्छी है। कहने हरी वाली पसंद है, हमने कहा पसंद है। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। सर हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली हाथ उठा के बजाओ, नहीं हाथ यहीं रहेगा हमारा। बहुत बढ़िया। तो देखिए समर्थन आ रहा, बहुत बढ़िया। तो इनकी बात माननी चाहिए, ये बहुत अच्छी होती हैं घर की महिलाएं। अच्छा घर की महिलाएं सर, इनके पति जीवन भर दहशत में रहते हैं, जीवन भर दहशत में रहते हैं डर के मारे, पर अपनी सहेलियों को क्या बताएंगी। अगर उन्हें पता चल गया तो कच्चा चबा जाएंगे, ये रहता है ना। ये तो ऐसी होती हैं। 15-20 मिनट में आपके बीच में हूं। मैं कानपुर से आया हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। एक स्कूल में सर पढ़ाता हूं। हास्य कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा। इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर हैं आपकी, हाँ ठीक है, ऐसे बजाते रहिए। बहुत होशियार होते हैं सर, सही बता रहा हूं। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। क्या बात है सर, सैल्यूट। हाँ तो मास्टर भी सर बड़ा होशियार होता है। मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूं। कानपुर इतना अद्भुत है, आप तो बड़े लोग हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप कभी कानपुर आइएगा, आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में ही रहते हैं। एक से एक महापुरुष, विकास दुबे, हम उन्हीं के मौसी के लड़के हैं, वो निपट गए, हम आपको कविता सुना रहे हैं। पूरे देश में सबसे विचित्र प्राणी अगर कहीं मिलेगा तो आपको कानपुर का। आप कभी बनारस जाइए, अनिल चौबे जी जहां से आए हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है ना सर। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं सर उसी कानपुर से आया हूं। दुनिया का सबसे विचित्र शहर ही हमारा है। अभी मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था 2022 में, तो मैं जब वहां से लौट के कानपुर आया तो हमारी घड़ी खराब। मैंने सर जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दे, टाइम ना बता, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना। और सारे लोग ताली बजाना, हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भैया एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई है। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ।
कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तार के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब, हमारा उत्तर प्रदेश, मैं सही बता रहा हूं, बहुत अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, बहुत अद्भुत है। लोग खामखा तुलना करते हैं, इतनी तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंक के पदक जीता तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा, भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। हमने लिखा, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तीली से जब काम हो सकता है सर। अभी जरा सा देश पाकिस्तान हमको धमकी देता है, कहता हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, हैं? तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। 4 लाइन में मैंने उसको फिर निपटा दिया। हमने कहा सीमा हैदर, भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी, 5 लेके जाओगी। ये हम लोगों का वीर रस है। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब दुनिया में सबसे विचित्र अगर कुछ है, लोग तुलना करते हैं, कल ये पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, तुम्हारे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। हमने कहा सर ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड और बिहार के लोग अलग टाइप के हैं, हरियाणा के बच्चे अलग तरीके के हैं। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खा के वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 3-4 किलो फल खा के वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश और झारखंड के लड़के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ, होता है ना। फिर वो आके सो जाता है। शाम को 5 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को स्पीकर खोल के फोन करता है भोकाल दिखाने के लिए, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु इस समय तो इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस शाह धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, वो छूट के आता है, सब शहर का सब मंत्री बनता है, फीता काटता है। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश लोग फीता काटने के लिए इनके सम्मान में आप तालियां बजा सकते हैं। अद्भुत लोग हैं हम लोग साहब, सही बता रहा हूं। मणिका दुबे जी आई हैं, वाणी वंदना की थी तो आपको लगा होगा इनका काव्य पाठ हो गया है, ऐसा नहीं है, अभी आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। हमें डर है आगे की पंक्तियों लोगों को भटकाने की आपकी कोशिशें करेंगी। सर प्यार मोहब्बत बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका मेरे नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी मेरी। उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार नहीं थी तब योगी जी की सरकार बन गई, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। सही बता रहा हूं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की हुई तो प्यार करने वालों की हुई। सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, दूर इसलिए रहता हूं, लड़कियों की एक बीमारी है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं सर बहुत दूर रहता हूं। मैम क्या हो गया, थोड़ी देर आप भी बैठ जाइए, उनको बैठा दीजिए प्लीज, आप थोड़ी देर बैठ, हाँ 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, कुछ जरूरी बात है। अब हम महिलाओं को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, नहीं मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं इसी चक्कर में सर हम लोग प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं। लड़कियों की एक बीमारी होती है, इसलिए प्यार मोहब्बत से हम लोग कभी नहीं करते। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। क्या बता रहा हूं।
सर सबसे ज्यादा ताली तो आप बजा रहे हैं। अब आप बीसीसीएल के अधिकारी भले हैं, प्यार तो आपने भी किया होगा। सही बता रहा हूं सर, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। शंभू भैया के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। शंभू भाई बिल्कुल सर सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग, माई जानू। इन बेचारे लड़कों को देखिए, पीछे वालों को, ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई करते हैं ना, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार।